हेलो फ्रेंड्स, मैथफैक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट आर टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? दोस्तों, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 6 को 2 से डिवाइड करें तो अगर मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाऊं तो 2 3 6, आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो 6/2 क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। उसी तरह अगर आप एग्जांपल नंबर 2 देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूँ 1/4, तो अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करें तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 0.4×2=8। यहाँ पे बचेगा 2। देन यहाँ पे हम एक 0 ले लेंगे तो 4×5=20। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? रिमाइंडर 0 बच गया। तो दोस्तों, ये सभी संख्या क्या होंगी? हमारी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगी। इन्हें ही हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। देन दोस्तों, अब हम आते हैं कि व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनकी दशमलव के बाद संख्याएं एंड नहीं होती, समाप्त नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे कि 1.231542 और ये आगे ऐसे ही चलती चली जाएंगी, तो ये क्या होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगी। ये आप कह लीजिए कि 2 1 4 1 9 6 2 8 4, ये क्या है? सब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। वे संख्याएं जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता कभी भी, वो संख्याएं क्या होती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होती हैं। अब दोस्तों, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। दोस्तों, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं होते, या ये कह लीजिए इनकी पॉइंट जिनकी रिमाइंडर 0 तो नहीं होता है, लेकिन वो संख्या क्या होती है? दशमलव के बाद रिपीट होती चली जाती हैं। जैसे कि 1.796, देन फिर 796, देन फिर 796। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पे 796 आ रहा है, फिर 796 आ रहा है, एंड फिर 796 आ रहा है। तो यहाँ पे ये सब क्या हो रही है? यहाँ पे ये तीन संख्या क्या हो रही है? रिपीटेशन में चल रही है और ये ऐसी आगे चलती रहेंगी। तो ये संख्या क्या होती है? हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, यानी कि ये टर्मिनेट तो कहीं नहीं हो रही हैं, ये संख्या कहीं ख़त्म तो नहीं हो रही है, पर ये रिकरिंग हो रही है, यानी कि ये बार बार आ रही हैं। तो ये संख्या क्या होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स होंगी। अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए आपको 1/7, यानी कि आपको 1 को 7 से भाग करना है। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ कर लेते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे 7, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 7 लिख दूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। देन 7 × 7, देन कितना बच गया? यहाँ पे 3। देन यहाँ पे हम एक 0 ले लेंगे। देन 7 × 28, यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों? 2। फिर हम एक 0 ले लेंगे। देन 7 दूनी 14, कितना बच गया यहाँ पे दोस्तों? 10 में से 4 गए 6। देन फिर हम क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। देन 7 ने
63 7 8 56। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। देन यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, फिर एक 0 ले लेंगे। देन 7 पंजे 35। देन यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया 0। देन फिर 7 7 जा 49। देन दोस्तों यहाँ पे कितना क्या 1। देन दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा 1 आ गया। एंड अगर हम यहाँ पे मैं फिर 0 लगाऊँ तो फिर ये संख्या आप देखेंगे यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये 0 बन जाएगा, फिर 7, फिर 28, फिर 14, 56, 35, फिर 49 आएगा, फिर 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 4 2 8 5 7 के बाद ये क्या हो रही है, फिर से रिपीटिशन में चली जाएगी। यानी कि 7 के बाद फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। इसी तरह ये संख्या क्या होगी आगे बढ़ती चली जाएगी। इन्हीं संख्याओं को हम दोस्तों क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रही है लेकिन ये अपने आप में बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देन दोस्तों अब हम सीखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं कि जो रिपीट तो हो रहे हैं पर वो रिकरिंग नंबर्स नहीं है, यानी कि वो अपने आप में रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे कि √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है दोस्तों 1.4142135624 एंड सो ऑन। ये आगे आगे ऐसी बढ़ती चली जाएगी। और आप देखेंगे जब आप इसको आगे और भी फर्दर आप कभी आप इसको सॉल्व करेंगे, √2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि संख्याएं आपस में क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में तो क्या होता था, एक निश्चित डिवाइड करने के बाद एक निश्चित संख्या के बाद वो दोबारा से रिपीट होने लगती थी, या कह लीजिए सर्टेन स्टेप्स के बाद वो क्या होती थी, वो संख्या रिपीट होने लगती थी। पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में क्या होती है, संख्याएं टर्मिनेट तो कहीं नहीं होंगी लेकिन ये क्या होंगी, रिपीटेड भी कहीं नहीं होंगी। उसी तरह √3 की वैल्यू भी, √3 की वैल्यू 1.732050 के बाद अब अगर ऐसे आप सॉल्व करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो √3 की वैल्यू है वो कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रही और कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही थी। और यही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स ये क्या होती हैं, हमारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। उसी तरह टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर्स ये हमारी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होती हैं। उसी तरह पाई की वैल्यू 3.1415925 एंड सो ऑन। अगर आप ऐसे इसको अगर आप डिवाइड करते चले जाएं, या आप देखेंगे कि जो पाई की वैल्यू है वो भी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही है और कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं हो रही, यानी ये वैल्यू ऐसे ही आगे चलती चली जाएंगी बिना ही किसी रिपीटिशन के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।